विद्यार्थियों, आज के वीडियो पादप ऊतक के माध्यम से हम पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न पादप ऊतक और इनके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ऊतक किसे कहते हैं? समान और असमान कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति, रचना और कार्य में एक समान होता है, ऊतक कहलाता है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था जीवन की मौलिक इकाई कोशिका होती है। कोशिका में विभाजन से अनेक कोशिकाएं बनती है और ये असंख्य कोशिकाओं का समूह ही क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। सामने डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है दो प्रकार की अलग अलग आकार की कोशिकाओं का समूह। एक में सभी कोशिकाएं गोलाकार है, एक में सभी कोशिकाएं षटकोणीय है, यानी समान और असमान कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति, रचना, कार्य में समान होता है, ऊतक कहलाता है। अब ऊतक के बारे में विस्तृत जानकारी लेने से पहले हमें याद होना चाहिए कोशिकीय श्रम विभाजन किसे कहते हैं। श्रम विभाजन यानी कार्य का बंटवारा। अब यहाँ पर देखिए आपको कोशिकाओं का समूह दिखाई दे रहा है जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जिनका शरीर मात्र एक कोशिका से बना होता है। उस एक कोशिका के द्वारा ही जीवन के समस्त कार्य श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन, तंत्रिकी नियमन, समस्त जैविक प्रक्रम पूरे होते हैं। लेकिन जब बहुत सारी कोशिकाएं हैं हमारे पास, तो प्रत्येक कोशिका एक एक कार्य का बंटवारा कर लेती है और हर कोशिका के द्वारा एक एक जैविक प्रक्रम का कार्य संपन्न किया जाता है। तो इसी को कोशिकीय श्रम विभाजन कहा जाता है। अब यहाँ देखते हैं हम कि ऊतक दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं साधारण ऊतक और दूसरे होते हैं जटिल ऊतक। साधारण ऊतक या डायग्राम में देखिए आप तीन तरह के छोटे छोटे भाग दिखाई दे रहे हैं ऊतक के आपको। एक गोलाकार है, एक लंबे रेक्टेंगल है और तीसरे हेक्सागोनल है। यानी तीनों में ही एक में गोलाकार कोशिकाएं हैं, एक में लंबे आकार की चौकोर कोशिकाएं हैं और एक में षटकोणीय कोशिकाएं हैं। यानी जो ऊतक बन रहे हैं उस ऊतक को बनाने वाली सभी कोशिकाएं आकार में एक समान होती है, उसे साधारण ऊतक कहा जाता है। ये साधारण ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। पहला मृदूतक, स्थूल ऊतक और दृढ़ ऊतक। इंग्लिश में इन्हें क्रमशः पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा कहा जाता है। अगला प्रकार आता है जटिल ऊतक। इस ऊतक को बनाने वाली एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है, यानी कि सभी कोशिकाएं अलग अलग आकार की और संरचना की हो सकती है, लेकिन ये सभी आपस में मिलकर एक इकाई बनाते हैं और वो पूरी इकाई एक ही कार्य करती है। तो इस तरीके ऊतक जटिल ऊतक कहलाते हैं और इन ऊतकों को संवहनी ऊतक भी कहा जाता है। यहाँ 2 नंबर का एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि संवहनी ऊतक किसे कहते हैं। यानी जो ऊतक पौधों में भोज्य पदार्थ और जल के संवहन का कार्य करते हैं, उन्हें संवहनी ऊतक कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। पौधों में जाइलम के द्वारा जल का संवहन किया जाता है और फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थों का संवहन किया जाता है। इसके बाद जो सरल ऊतक पढ़े हैं हमने, मृदूतक, स्थूल ऊतक और दृढ़ ऊतक, इनके पौधों के अंदर क्या कार्य होते हैं। इससे पहले एक जानकारी देखिए आप, ये यहाँ ऊतक दिखाई दे रहे हैं आपको, कोशिकाएं दिखाई दे रही है और इन कोशिकाओं के बीच बीच में गैप दिख रही है छोटी छोटी। तो कोशिकाओं के बीच में
जब छोटे छोटे स्थान पाए जाते हैं, इन स्थानों को अंतराकोशिकीय स्थान कहते हैं। और जब ये स्थान नहीं पाए जाते हैं तब कहा जाता है कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं होते हैं। तो मृदुतक कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होते हैं, जबकि स्थूल ऊतक के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं। कार्य देखते हैं। नंबर 1, खाद्य पदार्थ, स्टार्च, प्रोटीन, वसा आदि का संचय करना, विभाजन की क्षमता होने के कारण घाव भरना और पौधों में द्वितीयक वृद्धि में सहायक होना। मृदुतक के अंदर यदि क्लोरोफिल पाया जाता है तो यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करता है, और मृदुतक के अंदर छोटे छोटे एयर स्पेस होते हैं, यानी वायु होने पर यह तैरने में भी सहायता करते हैं जलीय पौधों के अंदर। इसके बाद अगला प्रकार है स्थूल ऊतक। इसके कार्य देखते हैं। यह ऊतक पौधों को यांत्रिक दृढ़ता शक्ति प्रदान करते हैं और पौधे में लचीलापन बनाए रखते हैं। इसी कारण कितना ही पौधा झुक जाता है फिर भी वो प्राकृतिक रूप से कभी भी टूटकर गिरता नहीं है, क्योंकि लचीलापन स्थूल ऊतक के कारण बना रहता है। अगला दृढ़ोतक के कार्य। अब दृढ़ता क्यों आ रही है इन ऊतकों में? तो इन कोशिकाओं के बाहर एक लिग्निन नामक पदार्थ का जमाव होता है। इसके कारण इनमें दृढ़ता, कठोरता और मजबूती आ जाती है। इसी कारण पौधे की कोशिकाएं विभिन्न दाब और खिंचाव को आसानी से सहन कर लेती है और पौधा सुरक्षित बना रहता है। इसके बाद देखते हैं हम संवहनी ऊतक, जाइलम और फ्लोएम। अभी हमने बात करी कि जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। तो देखते हैं हम जाइलम किन कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। जाइलम ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा या जाइलम फाइबर से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हिंदी में वाहिनिकाएँ, वाहिकाएँ, काष्ठ मृदुतक और काष्ठ रेशे कहा जाता है। जाइलम का कार्य बात कर चुके हैं हम। जल तथा खनिज लवणों का संवहन करते हैं और पौधे को दृढ़ता और सहारा देते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान होना चाहिए कि जाइलम के द्वारा जल का संवहन जड़ वाले भाग यानी नीचे से पौधे के ऊपरी भागों की ओर होता है और एक दिशीय होता है। अगला जटिल ऊतक फ्लोएम। यह पौधे का मुख्य भोजन संवहनी ऊतक होता है और पत्ती में बना हुआ भोजन फ्लोएम के द्वारा शीर्ष भाग की ओर, पार्श्व में और आधारी भाग यानी फ्लोएम के द्वारा भोजन का संवहन चारों दिशाओं में होता है। यह 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना है। सीव ट्यूब्स, कैम्पेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। सरल ऊतक और जटिल ऊतक के अलावा भी पौधों में कुछ